वो टाइम में होएगी कुछ 200, 300, 400, 500 रुपए, उतना देंगे। आप जाइए, 4 अलग जॉब करना है और आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आप अपना सरनेम यूज़ नहीं कर सकते हो। 1-2 ब्रदर्स जो मेरे बड़े भाई है, द्रव्य भरू, बोले कि नहीं, तू लास्ट है, ये तेरे को भले लग रहा है तेरे को पैसे की कीमत है, बट तू कर। अब तक जो जा रहे थे वो थोड़े पैसे लेकर जा रहे थे, हम बिना पैसे ही थे। सोचो एक पल के लिए, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो आप सोच सकते हैं। मुंबई में 20 कमरों का बंगलो, सूरत और दुबई में प्रॉपर्टीज़, यूएस में बिजनेस लिंक्स और बेंटली से लेकर रोल्स रॉयस तक हर बड़ी कार आपके गैराज में खड़ी है। आपके एक इशारे पर 15 लोग हाजिर होते हैं, लेकिन वैसी लग्जरी जीने वाला एक लड़का रात के 12 बजे किसी अनजान शहर के पुलिस स्टेशन में बैठा है। हाथ ऊपर है, कपड़े गंदे हैं और चेहरे पर गहरा कंफ्यूजन। ना जेब में 1 रुपया है, ना हाथ में फोन और ना ही वहां कोई ऐसा जो उसे पहचान सके। सबसे शॉकिंग बात, उसने अपनी मर्जी से अपने घर वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया है और ये पूरा तूफान सिर्फ एक 3 पाउंड्स के पापड़ की वजह से शुरू हुआ था। यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बिलियनर के बेटे की नहीं, बल्कि एक इंसान की पूरी तरह टूटने और फिर से बनने की है। ये कहानी है हीथ ढोलकिया की, जो एक बिलियनर डायमंड मर्चेंट की फैमिली से है, साउजी ढोलकिया की फैमिली से। उन्हें 1 महीने के लिए घर से दूर, बिना पैसों के, बिना फोन और बिना अपनी असली पहचान के एक आम आदमी की तरह रहने भेजा गया था। ये ट्रेडिशन 23 साल पहले शुरू हुई, जब हीथ के अंकल ने देखा कि नई जनरेशन को पैसों की कदर नहीं है। उन्होंने लंदन में एक महंगा पापड़ केयरलेसली ऑर्डर कर दिया था। हार्ड वर्क की वैल्यू सिखाने के लिए फैमिली के हर बेटे को 1 महीने के लिए किसी अनजान सिटी भेजा जाता है। शर्त सिंपल है, नो मनी, नो फोन और फेक आइडेंटिटी। उन्हें जीरो से स्टार्ट करके सरवाइव करना होता है। ये डिसीजन सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये माइंडसेट का गेम था। हित को हर हफ्ते एक नई जॉब करनी थी, ताकि वो पैसे कमाने के साथ साथ लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस भी सीख सके। हित जब अपने 1 महीने के सफर पर निकले तो एयरपोर्ट पर उनके भाई ने उन्हें 500 रुपये दिए। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक छोटी सी हेल्प होती, लेकिन हित ने वो पैसे खर्च कर दिए और भाई से और कुछ नहीं लिया। उन्होंने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया था, इस एक्सपीरियंस को पूरी शिद्दत से जिएंगे। वहीं से शुरू हुई उनकी रियल जर्नी। फ्लाइट में उन्हें एक दीदी मिली, जिन्होंने हित की हालत देखकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के 2000 रुपए दिए, ताकि वो गैंगटॉक तक का सफर पूरा कर सके। सबसे हैरानी की बात ये थी कि दीदी ने सिर्फ हित के गले में पहनी माला देखकर उन पर भरोसा किया। वो माला हित को उनके दादाजी ने दी थी। दीदी ने बस इतना कहा, माला पहनने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जिंदगी एक नया ट्विस्ट लेती है। कुछ ही घंटों में पुलिस हित को शक के बेसिस पर स्टेशन ले जाती है। ये हित की लाइफ का वो मोमेंट था जब एक बिलियनर के बेटे ने पहली बार खुद को फिजिकली पावरलेस फील किया। उस रात उनके अंदर कुछ टूट गया। एक तरफ एक स्ट्रेंजर का बेहिसाब भरोसा था और दूसरी तरफ सिस्टम का अननेसेसरी शक। वहीं से उनकी सोच बदली। उन्हें समझ आया कि दुनिया सिर्फ अमीरी या गरीबी का गेम नहीं है, बल्कि परसेप्शन का भी खेल है। सुबह होते ही हित एक बड़ा फैसला लेते हैं कि अब जो भी होगा वो उसे फेस करेंगे। यहीं से उनका सर्वाइवल मोड शुरू होता है। पहले हफ्ते वो एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर टेकर का काम करते हैं। उन्हें एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है जहां 10 लोग एक छोटे से कमरे में प्लाईवुड पर सोते हैं। एक ऐसा वक्त जहां लग्जरी सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह जाती है। हफ्ता खत्म होते होते एक रात मैनेजर उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं और नीचा दिखाते हैं, लेकिन हीथ रिएक्ट नहीं करता। उस पल उन्हें समझ आता है कि हर सिचुएशन का जवाब चिल्लाना या लड़ना नहीं होता। कभी कभी पेशेंस ही सबसे बड़ा और पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। अगले हफ्ते उनको एक और जॉब मिलती है, ज्वेलरी शॉप में। यहाँ आयरनी ये होती है कि उस शॉप के साथ हित की फैमिली भी बिजनेस कर रही होती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, सिर्फ काम करते रहते हैं। एक दिन जब ओनर उनको पूछते हैं कि वो 10 बजे की जॉब पे 9:45 पे क्यों आते हैं, तो हित सिंपल जवाब देते हैं, हंगर। और ये एक वर्ड उनकी पूरी जर्नी को डिफाइन कर देता है। उसी दौरान एक दिन हीथ को उदास देखकर ओनर की वाइफ ने वजह पूछी। हीथ ने कहा, माँ की याद आ रही है, पर डर लगता है कि उनसे बात की तो कमजोर पड़ जाऊंगा। तब उन्होंने हीथ को लाइफ का सबसे बड़ा सबक दिया। एक माँ को कुछ नहीं चाहिए होता, बस बेटे की आवाज सुनने के लिए वो तड़पती है। ये सुनकर उन्हें रियलाइज हुआ कि बिलियनर होना अपनी जगह है, पर किसी का आपके लिए बेसब्री से इंतजार करना ही असली दौलत है। इसी दौरान हित की लाइफ में राहुल की एंट्री भी होती है।
एक ऐसा लड़का जो ना बोल सकता था ना चल सकता था, वो सिर्फ अपने फोन पर टाइप करके पूछता है, विल यू टेक केयर ऑफ मी। हित उसके साथ वक्त बिताते हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और वहाँ उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आता है। खुशी सर्कमस्टांसेस पर नहीं बल्कि परसेप्शन मतलब नजरिए पर डिपेंड करती है। थर्ड वीक में हीत ने नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का रिस्क लिया और 650 रुपए में एक पुराना थर्मस खरीदकर कड़कती ठंड में गर्मा गर्म चाय बेचना शुरू किया। इस जर्नी का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब हीत एक गरीब चाय वाली महिला से मिले जो उसी मार्केट एरिया में चाय का बिजनेस कर रही थी, जिसने हीत को सेल्फ रिस्पेक्ट का असली मतलब समझाया। हीत ने हमदर्दी में उस महिला को पैसे देने की कोशिश की, पर उन्होंने खुददारी से जवाब दिया कि वो मेहनत का खाती है, भीख नहीं लेती। इस मेहनत का सक्सेस ये रहा कि उन्होंने पहले ही दिन में 750 रुपए कमाए और हफ्ता खत्म होते होते इतना पैसा कमा लिया कि वो एक बेहतर होटल रूम और गर्म पानी अफोर्ड कर सके। पर तभी उन्हें रियलाइज भी हुआ कि वो उस लेडी का बिजनेस बांट रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत चाय बेचना छोड़कर एक नए बिजनेस की शुरुआत की। चाय बेचना छोड़ने के बाद हीत ने मार्केट का नया गैप ढूंढा और शुरू किया अपना आइसक्रीम बिजनेस। पहले दिन 1000 रुपए कमाए, दूसरे दिन 1500 और एक दिन एक स्ट्रेंजर ने उनकी मेहनत को देख के उनको 1000 रुपए का इंसेंटिव दिया। उस दिन उन्होंने 2600 रुपए कमाए। यहाँ उनको समझ आया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी मेहनत को देख के आप पे बिलीव करते हैं। हीत की जर्नी के आखिरी फेज में उन्हें अली भाई मिले, एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिन्होंने पहाड़ों में घास और झरने का पानी पीकर महीनों सरवाइव किया था। अली भाई रोज अपने खाने में से एक रोटी हीत के लिए बचा कर रखते और उन्होंने हीत को किस्मत के बजाय कर्मों पर भरोसा करना सिखाया। उनका एक ही मंत्र था, जो तू आज करेगा वही तेरा कल बनेगा। उन्होंने हीत को अपने शूज गिफ्ट किए और सिखाया कि जब पास कुछ ना हो तब भी डिसिप्लिन और खुददारी से पहचान बनाई जा सकती है। एक एक्स आर्मी इंसान की वो एक रोटी हीत के लिए किसी भी बिलियनियर लग्जरी से कहीं ज्यादा कीमती और लाइफ चेंजिंग साबित हुई। हीत ने तय किया था कि वो आखिरी दिन भी धंधा करके ही जाएंगे। आखिरी दिन हीत आइसक्रीम बेच रहे थे, पर बारिश ने धंधा रोक दिया। उन्होंने तुरंत चाय बेचना शुरू किया, लेकिन तभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनका थर्मस कॉन्फिस्केट कर लिया और उन्हें पनिशमेंट के तौर पे 1 घंटे तक वहाँ खड़ा रखा। उस वक्त हीत को लगा कि सब कुछ बिखर रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक भीड़ में उन्हें उनके अंकल की झलक दिखी। अंकल को देखते ही हीत का सब्र टूट गया। वो सब कुछ वहीं छोड़कर उनकी तरफ भागे। वो बॉक्स गिर गया, मेनू बिखर गया, पर हीत को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने अंकल को जोर से गले लगाया और रोते हुए बस एक ही लाइन बोली, प्लीज मुझे अब कहीं मत छोड़ना। यही लाइन उनकी पूरी जर्नी का निचोड़ है। वो गए खाली हाथ थे, पर वापस सिर्फ पैसा लेकर नहीं बल्कि एक नई सोच लेकर आए। एक ऐसी सोच जो एम्पैथी को समझती है, रेजिलियंस को महसूस करती है और ग्रैटिट्यूड को जीती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस सफर ने उनके डर को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यही से समझ आता है कि जिंदगी अनफेयर नहीं होती, बस हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो शायद आपने अभी तक अपनी रियल कैपेसिटी देखी ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती ही इसलिए है ताकि आपको पहले से बेहतर और कंप्लीट बना सके। ये कहानी सिर्फ हीत की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो गिरने के बाद खड़ा होता है और फैसला करता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आप ऐसी रियल स्टोरीज देखना चाहते हैं जो सिर्फ इंस्पायर नहीं करती बल्कि अंदर से बदल देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनाई जाती, यहाँ जिंदगी का सच दिखाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो, बदलते रहो।